नमस्कार। इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके ग्रुप सी के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम ले रहे हैं जीके ग्रुप सी का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर उपयुक्त नदियों का सही अनुक्रम है? तो इसमें हो जाएगा फोर सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जीव मंडल नीचे सितंबर 2025 में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ? इसमें ठंडा रेगिस्तान, हिमाचल प्रदेश। लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित अनुदैर्ध्य घाटियों को जाना जाता है दून। जुलाई के दौरान अंत्य उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के उत्तर की ओर खिसकने का परिणाम होता है उत्तरी भारत पर मानसून गर्त का विकास। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें है आपके ये भारत के निर्यात का लगभग 30% हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पावागढ़ सौर पार्क पंजाब ये सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के घटक हैं? इसमें आपके हैं मूल्य समर्थन योजना, बाजार हस्तक्षेप योजना, कीमत स्थिरीकरण योजना, यानी ABC सभी। भारत के सेवा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का चयन कीजिए। 2022-24 के दौरान वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सेवाओं का औसत हिस्सा 65.3% था। ऊर्जा एवं गैस आपूर्ति, सूचना एवं संचार, निर्माण एवं परिवहन को कुल मिलाकर सेवाओं के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 88% से ज्यादा हिस्सा प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष 2025 में कुल निर्यात 6.1% वृद्धि को दर्शाता है। ये अब तक रिकॉर्ड किए गए निर्यात का उच्चतम स्तर है, जो कि मुख्यतः सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के कारण है। इसमें सही कोट हो जाएंगे आपके तीनों। भारत के निर्यात के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें है आपके वर्ष 2025 में भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात में सबसे अधिक साझेदारी अमेरिका की तुलना में यूरोप की रही। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरिश संविधान से अपनाई गई है? राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। भारत में वर्ष 2024-25 में शीर्ष 3 तिलहन उत्पादक राज्य अवरोही क्रम में निम्न में से कौन से हैं? इसमें है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। प्रत्येक प्रांत की सीटों की 2 प्रमुख समुदायों मुसलमान और सामान्य में उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया, ये गलत है। BR अम्बेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम मसौदा संविधान सभा में पहली रीडिंग के लिए प्रस्तुत किया था, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा केवल नागरिकों को दिए गए हैं? तो इसमें है आपके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध, और सेकंड है आपके अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी ऑप्शन 4। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 57। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें है आपके पहला और दूसरा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा निम्नलिखित में से किन देशों से आने वाले बौद्धों को कुछ शर्तों के साथ भारत की नागरिकता प्रदान करने की छूट दी गई है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। यदि वह प्रश्न उठता है कि राज्यसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत निर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो ये प्रश्न निम्नलिखित में से किसके निर्णय हेतु निर्देशित किया जाता है? सभापति, राज्यसभा। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें हो जाएगा जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता, केवल फर्स्ट सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के संदर्भ में संघ का मंत्रिमंडल शब्द विशेष रूप से निम्नलिखित को संदर्भित करता है?
वे परिषद जो अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनती है। नेहरू लियाकत समझौते से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। नेहरू लियाकत समझौता 8 अप्रैल 1950 को नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। यह कथन सही है, ऑप्शन 4। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में कौन सा देश यूपीआई लाइव देशों की सूची तथा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग हेतु हस्ताक्षरित एमओयू देशों की सूची दोनों में सम्मिलित है? तो इसमें है आपके मालदीव। भारत के संविधान में उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेदों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परमादेश रिट का उल्लेख किया गया है? इसमें आपके 139। दिनांक 2/2/2024 से निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक त्रिसदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें शामिल नहीं है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। शैक्षिक मनोविज्ञान के ऐतिहासिक रुझान और वर्तमान दृष्टिकोणों की तुलना करने पर प्रत्यक्ष अनुदेशनात्मक दृष्टिकोण थॉर्नडाइक के विचारों से अधिक मिलता जुलता है, जबकि रचनावादी दृष्टिकोण निम्नलिखित विद्वान के केंद्रीय विचार थे। विलियम जेम्स। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास एक निश्चित किंतु अपूर्वानुमेय पैटर्न का अनुसरण करता है। निम्नलिखित में से कौन से क्वाड के सहयोग के प्रमुख स्रोतों में शामिल हैं? तो इसमें आपके 1, 2 और 3 यानी सभी। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षकों को विभिन्न आयु स्तरों पर शिक्षण की समस्याओं से निपटने के लिए विकसित विभिन्न विधियों और उपागमों को लागू करने में सहायता करता है। यह कथन शैक्षिक मनोविज्ञान के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? अधिगम प्रक्रिया। नीचे उन मनोवैज्ञानिकों के समूह नाम दिए गए हैं जिन्होंने अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत में योगदान दिया। पता लगाइए कि इनमें से कौन से समूह से संबंधित नहीं है। जेबी वॉटसन। माध्यमिक विद्यालय के छात्रों में भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक लागू है? भावनात्मक व्यवहार हमारे व्यवहार के सीखे और अर्जित पैटर्न होते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है तथा वे अपने व्यवहार आंतरिक मानकों के अनुसार करते हैं? इसमें हो जाएगा आपके उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कणना का स्तर। फ्राइड के व्यक्तित्व मनोविश्लेषण सिद्धांत से नीचे दिए गए दो कथन है। पहला है अहम व्यक्ति की प्रवृत्तिजन्य ऊर्जा का स्रोत होता है। अहम को नैतिक मूल्यों, समाज या अन्य व्यक्तियों की परवाह नहीं होती है। सही विकल्प है ए और बी, दोनों कथन असत्य है। हम जो सीखते हैं वे विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के बजाय अपेक्षाओं का एक समूह या पर्यावरण का एक संज्ञानात्मक मानचित्र होता है, जिसमें एक अर्जित अपेक्षा होती है कि किसी विशेष संदर्भ में एक उद्दीपन के बाद दूसरा उद्दीपन होगा। यह किस प्रकार के अधिगम को इंगित करता है? संकेत अधिगम। रचनावाद के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रियाएं महत्वपूर्ण होती है, ये सही है, जबकि ए गलत है, ऑप्शन फर्स्ट। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की बुद्धिमत्ता का सही मिलान उन लोगों के उदाहरणों से कीजिए जिनमें उस विशेष प्रकार की बुद्धिमत्ता पाई जाती है। इसमें आपके सही हो जाएगा शारीरिक गतिज खिलाड़ी, अंतर्वैयक्तिक मनोवैज्ञानिक, अंत्यवैयक्तिक दार्शनिक और स्थानिक आर्किटेक्ट। व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? एक शील गुण उपागम लोगों की केवल द्वितीयक विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास करता है। परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने के बाद जब एक बालक ने नए पेनों का एक सेट खरीदा तो उसने अपने मित्र से कहा कि अगली परीक्षा में मैं इन पेनों से बहुत अच्छा प्रदर्शन करूंगा। बालक द्वारा किस समायोजन तंत्र का प्रयोग किया गया है? इसमें हो जाएगा युक्तिकरण। निम्नलिखित में से कौन से मनोसामाजिक प्रेरकों के उदाहरण हैं? तो इसमें ए, बी, ई और एफ, ए, डी, ई, एफ, पहला ऑप्शन सही है। सृजनात्मकता के निम्नलिखित में से किस तत्व का तात्पर्य अनेक तरह के विचारों की खुली अभिव्यक्ति से होता है? इसमें है धारा प्रवाहिता। निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता गोलमैन द्वारा प्रस्तावित संवेगात्मक बुद्धिमत्ता प्रतिमान में शामिल नहीं है? संवेगों का आत्मसातीकरण।
यूडीएल का पूर्ण रूप क्या है, जिसका उपयोग कक्षाओं में सामान्य और विशिष्ट शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए समावेशी अनुदेशन हेतु किया जा सकता है? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। उपलब्धि प्रेरणा की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उन छात्रों का लक्षण नहीं है जो मानते हैं कि बुद्धि परिवर्तनशील है और अनुभवों और प्रयासों से इसमें वृद्धि हो सकती है? इनमें बाह्य नियंत्रण केंद्र की प्रवृत्ति होती है। व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रकृति और पालन पोषण दोनों का परिणाम है। जो लोग ये मानते हैं कि व्यक्तिगत व्यवहार पूरी तरह से आनुवंशिक कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, उन्हें नेटिविस्ट कहा जाता है। तो इसमें सही विकल्प है ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित 21वीं सदी के कौशलों को उनकी विशेषताओं से मिलाइए। तो इसमें हो जाएगा सहयोग, प्रभावी ढंग से मिलाकर काम करने की क्षमता, संचार, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने की क्षमता, नवाचार, सोचने के लिए नए तरीकों को खोजने और विकसित करने की क्षमता, नेतृत्व, टीम का नेतृत्व करने की क्षमता, ऑप्शन 4। निम्नलिखित सृजनात्मक कौशलों को उनके संबंधित प्राथमिक कार्यों से मिलान कीजिए। तो इसमें आपके जिज्ञासा, पूछताछ एवं अवलोकन करना, कल्पना, विचार रखना एवं सर्वोत्तम विचारों का चयन करना, खुली विचारशीलता, ध्यान से सुनना और अलग ढंग से सोचना, समस्या समाधान, पहचान, प्रतिक्रिया और समाधान प्रस्तुत करना, आपके सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में पाए जाने वाले भेड़ों के नस्ल के सही समूह की पहचान कीजिए। मगरा, सोनाड़ी, नाली और पूंगल। निम्नलिखित में से कौन सी गऊ की संकरित किस्म नहीं है? RH-B30। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिला समूह में AW जलवायु क्षेत्र पाया जाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। निम्नलिखित पर्वत शिखरों पर विचार कीजिए। 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वत शिखर हैं। इसमें आपके कोमलगढ़ और रघुनाथगढ़, ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां कच्छ के रण में अपना जल विसर्जित करती हैं? लूणी और पश्चिमी बनास। शब्द हाथीमना मुख्यतः संबंधित है बिल्लों के विवाह नृत्य से। वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना था? 14.82%। NAFED का जैव उर्वरक संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? भरतपुर। भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में अत्यंत सघन वन के अंतर्गत कितना क्षेत्र सम्मिलित है? तो इसमें आपके 223.20 वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 75.1 और 24.9। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन द्वारा चित्तौड़ पर किए गए आक्रमण को मेवाड़ के किन प्रमुखों ने मिलकर विफल कर दिया था? इसमें आपके हो जाएगा जेत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते की कमान किसने संभाली थी? हकीम सूर ने। मारवाड़ में अजीत सिंह को उत्तराधिकारी बनाने के लिए औरंगजेब के विरुद्ध किस राजपूत शक्ति ने राठौड़ों का साथ दिया? मेवाड़ के राज सिंह। निम्न में से किस पूरा स्थल से भारत की आजादी से पूर्व ताम्र भंडार प्राप्त हुए थे? कुराड़ा। 861 ईस्वी के घटियाले अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है मंडोर के प्रतिहार वंश की। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के संस्थापक कौन थे? रघुवर दयाल। किस अजमेर कमिश्नर ने 1857 के विद्रोह के शुरू होने पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की जगह अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए मेवाड़ से मे रेजिमेंट मांगी थी? कर्नल डिक्सन। हरिनारायण शर्मा ने अलवर राज्य में जन चेतना के संचार हेतु निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए थे? इसमें आपके सही है आदिवासी संघ की स्थापना, वाल्मीकि संघ की स्थापना, मंदिर में हरिजनों का प्रवेश, अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना, यानी ऑप्शन 3। देवनारायण जी का देवावसन किस स्थान पर हुआ? देवमाली। निम्नलिखित में से संतों में से किसने रामानंदी संप्रदाय की गलता पीठ को सुदृढ़ किया? अग्रदास। इसमें आपके हो जाएगा किलेदास। अगला है विजय सिंह पथिक के बिजौलिया आंदोलन से अलग होने का प्राथमिक कारण क्या था? राजस्थान सेवा संघ की भूमिका को लेकर माणिकलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी के साथ वैचारिक मतभेद।
स्थानीय सोडा राजपूतों द्वारा सिंध प्रांत के किस क्षेत्र को भारत संघ से मिलाने का प्रयास किया गया था? थारपाकर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बेणेश्वर मेला, माघ अमावस्या। जयपुर के स्मारकों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपको हो जाएगा हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया, ये सही है, बाकी दोनों गलत है। बूंदी चित्रकला शैली के प्रारंभिक विकास के संदर्भ में चुनार से प्राप्त 1591 ईस्वी के रागमाला सेट का ऐतिहासिक महत्व क्या है? यह बूंदी शैली की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, जिसमें परिष्कृत मुगल और स्थानीय मेवाड़ तत्वों का मिश्रण दिखाई देता है। वीर मायण के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। इसमें आपको हो जाएगा इसके रचयिता बादर के ढाडी थे। ये रचना मारवाड़ के राठौर वीरम और मलिनाथ के इतिहास से संबंधित है। ऑप्शन ए। अर्जुनाल शेट्टी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें है आपके कलकत्ता जेल के बंदी गृह में दुर्व्यवहार के कारण ये 17 दिन अनशन पर रहे। बिल्लू द्वारा पहनी जाने वाली धोती किस नाम से जानी जाती है? ठेपाड़ा। लोक नृत्य राई को जाना जाता है गौरी नृत्य से। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मंत्रियों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें हो जाएगा टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुकाड़िया, CS वेंकटचारी, हीरालाल देवपुरा। ऑप्शन थर्ड। जनवरी 2024 में राजस्थान के राज्यपाल ने महिला और बाल विकास विभाग का कार्यभार किसको सौंपा था? दिया कुमारी। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कभी नहीं रहे? प्रद्युम्न सिंह। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों और उनके कार्य क्षेत्र के निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें पहला रोमा देवी, मान गायिका। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस कार्यवाहक राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा है? टीवी राजेश्वर। राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रशासनिक न्यायाधीश की नियुक्ति और कार्य आवंटन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही का चयन कीजिए। तो इसमें आपको हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के सामान्य प्रशासन को चलाने हेतु एक प्रशासनिक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। प्रशासनिक न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय नियम 1952 के नियम 22 के अनुसार प्रशासनिक कार्य संपादित करेगा। राजस्थान में जिला परिषद की बैठकों से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही है? इसमें आपके केवल 2 सही है। जिला परिषद की बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होती है। ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में किस आधार पर राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? इसमें आपके आयोग से अनुपस्थित रहने की इजाजत लिए बिना आयोग की लगातार 2 बैठकों में अनुपस्थित रहती है। राजस्थान में जिला कलेक्टर की शक्तियों से संबंधित कौन से कथन सही है? तो इसमें आपके दोनों ही कथन गलत हैं। राजस्थान न्यायपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक नगरपालिका में एक कार्यपालक समिति गठित होती है? इसमें आपके 55। मई 2026 में निम्नलिखित में से किसने ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो इसमें आपके डॉक्टर HS जाट। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट C के अंतर्गत जयपुर जिले के कुंडा की ढाणी में राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, जिसकी लगभग स्थापित क्षमता है। इसमें आपके 4.9 मेगावाट। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक निम्नलिखित में से कौन है? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तमिलनाडु कैडर के प्रशासनिक अधिकारी शंकरलाल कुमावत को अप्रैल 2026 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। ये मूलतः राजस्थान के किस जिले के रहने वाले हैं? सीकर। ज्ञान भारतम मिशन राजस्थान में नोडल विभाग तथा राज्य नोडल अधिकारी क्रम से नियुक्त किया गया है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर को तथा राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के निदेशक को। व्हाट्सएप चैटबॉट समाधान साथी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही का चयन कीजिए। ये छात्रवृत्ति और पेंशन दोनों ही प्रमुख सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में कार्य करता है। केवल 2 सही हैं। मई 2026 में जोधपुर में आयोजित 45वीं राजस्थान सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप बालक वर्ग में जयपुर ने निम्नलिखित में से किस टीम को फाइनल में हराकर खिताब जीता?
गंगानगर। राजस्थान के बजट 26-27 के अनुसार भिवाड़ी में जल भराव की समस्या के निराकरण के लिए किस किस के सहयोग से कार्य करना प्रस्तावित है? इसमें आपके भारत सरकार और हरियाणा सरकार। मई 2026 में महाराष्ट्र में आयोजित 47वीं अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड टूर्नामेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपके राजस्थान के पुरुषों की खो खो टीम ने विजेता ट्रॉफी प्राप्त की। हॉर्मुज जल मरुमध्य स्थित है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही या असत्य हैं पर विचार कीजिए। इसमें आपके कथन ए सत्य है लेकिन कथन भी असत्य है। कंज्यूमर जस्टिस रैंकिंग में राजस्थान ने देश के बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में तीसरा स्थान प्राप्त किया, ये सही है। अप्रैल 2026 में लोक सेवा दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की श्रेणी के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है? गायत्री राठौड़ नवाचार। निम्नलिखित क्रियाकलाप युग्मों पर विचार कीजिए और कितने युग्म इसमें सही है? इसमें हो जाएगा केवल एक। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या यूरोप में सर्वाधिक थी? जर्मनी। ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक 7 के अनुसार वर्तमान में विश्व में प्रतिवर्ष कितना ठोस अपशिष्ट निकलता है? 2 बिलियन टन से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? इसमें बोरा कैस्पियन सागर तट। तो मैंने आपको ग्रुप सी के जीके के क्वेश्चन पेपर की आंसर की आपको बताई। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोज प्राप्त करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।